मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बैन गिवीर, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट ओतज़मा यहूदी यानी जूइश पावर पार्टी के प्रमुख हैं, ने हिब्रोन की इब्राहिमी मस्जिद में अचानक बसने वालों के एक समूह के साथ दौरा किया। इस दौरान उन्हें मंच पर आकर इजराइल की आंतरिक राजनीति पर भी बात की। उन्होंने सरकार के उस प्रयास का जिक्र किया जिसमें आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बैंड के प्रमुख रोनन बार को हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री के साथ विवाद चल रहा है। बैन गिवीर पहले भी गजा युद्ध के दौरान सशस्त्र सुरक्षा के साथ अल अक्सा मस्जिद परिसर में कई बार विवादास्पद दौरा कर चुके हैं। ये ताज़ा दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पिछले 3 दिनों में सैकड़ों इजरायली सेटलर्स पासोवर उत्सव मनाने के लिए अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुस चुके हैं। ये घटनाएं फ़िलिस्तीनी समुदाय में भारी तनाव पैदा कर रही हैं, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद और इब्राहिमी मस्जिद दोनों ही इस्लाम और यहूदी धर्म के लिए पवित्र स्थल हैं। बैन गिवीर के इन कदमों को जानबूझकर भड़काऊ माना जा रहा है, जो क्षेत्र में शांति की संभावनाओं को और कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ गजा में स्थिति और गंभीर हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने उत्तरी गजा में सैनिकों से मुलाकात की है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इजराइल के सेना प्रमुख इयाल ज़मीर भी गजा के उत्तरी इलाके में थे। वे गजा शहर के घिरे हुए शुजाइज़ा इलाके में शीर्ष कमांडरों के साथ और हमलों की योजना बना रहे थे। इजरायली नेतृत्व गजा पर विनाशकारी हमले तेज कर रहा है। उनकी मांग है कि हमास अपने हथियार डाल दे और इसके बदले में सीमित युद्ध विराम हो, जिसमें इजरायली बंधकों को रिहा किया जाए। ये सारी घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती हैं। इजराइल के इन कदमों का मकसद क्या है? क्या बैन गिवीर जैसे नेताओं के भड़काऊ कदमों से गजा और वेस्ट बैंक में तनाव और भड़केगा? और सबसे अहम, क्या हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? गजा में पिछले 18 महीनों से युद्ध चल रहा है और हज़ारों जिंदगियां लील चुका है। अल अक्सा और इब्राहिमी मस्जिद जैसे पवित्र स्थलों पर विवाद इस आग में और भी घी डालने का काम कर रहे हैं।